हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन मैसेज है डिवाइन फेमनाइन के लिए, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रही है। और ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इसे अंत तक देखिए और समझिए कि आज आपके सामने डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल की जर्नी है और बहुत ही प्योर जर्नी है, जिनसे शिव शक्ति और राधे कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है। पर इसमें अट्रैक्शन, डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर ये भी होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत ही शारीरिकता के स्तर पर होती है, जब आपकी चेतना रूट चक्र पर होती है। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं तो रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर एक यात्रा शुरू होती है, जिसमें आप डिवाइन में मर्ज होने लगते हैं। बहुत से डीएफ, जिनमें से कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम अपने स्पाउस के लिए वो भावना महसूस नहीं करते, लेकिन अपने ट्विन के लिए सेक्सुअल डिज़ायर महसूस करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम बहुत समय से अपने हस्बैंड से अलग हैं, हमारे कनेक्शन ब्रेक हो चुके हैं, तो हमें अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज मैं ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जिनके द्वारा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि क्यों बहुतों की जर्नी स्टक है, क्यों डिवाइन से सोल मर्जिंग नहीं हो पाती, इस जर्नी की मांग क्या है, और धर्मशास्त्र में वर्णित एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको उसे बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के बुक यूहन्ना अध्याय 4 के 13 से 14 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। धर्मशास्त्र में वर्णित वचन जो मनुष्य के जीवन का दर्शन है, और इसके द्वारा आप अपने जीवन को आंक सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि ये आपको आईना दिखाते हैं, आपकी वास्तविक पहचान को दिखाते हैं। और वैसी ही बात यहाँ पर दिखाई देती है। यूहन्ना अध्याय 4 में एक वृत्तांत है, जिसमें एक कुएं के पास जीसस क्राइस्ट और सामरी स्त्री के बीच वार्तालाप चल रही है, आध्यात्मिक बातें चल रही है। यहाँ पर लिखा है कि जीसस उनसे कहते हैं कि जो जल तुम पीती हो उसमें तुम बार बार प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुमको दूंगा उसमें तुम कभी भी प्यासी नहीं होगी, अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी, वरन उस जल में तुम एक सोता बन जाओगी जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। ये कौन से जल की बात हो रही थी? वहीं पर वो उनके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की भी बात कहते हैं, जहां पर लिखा है कि स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वह भी तेरा पति नहीं है। तो यहाँ पर जीसस ने उनके भूतकाल की बात कही और उनके जीवन के विषय में बात कही, क्योंकि उस स्त्री के जीवन में ऐसा हुआ था कि वो अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ रही, लेकिन कोई भी उसका नहीं हो पाया, और वर्तमान में जिसके साथ थी वो भी उसका नहीं था। और ये बात जीसस क्राइस्ट जानते थे, और उन्होंने उसी विषय पर कहा कि जिस पति के साथ तू अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। तो इसका मतलब है कि तेरा आध्यात्मिक पति कौन है? यहाँ पर एक प्रश्न है जो जीसस कर रहे हैं कि तुम्हारा वास्तविक पति कौन है, तुम्हारा आध्यात्मिक पति कौन है।
और ये आत्मा से एक प्रश्न है परमात्मा का कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पति कौन है, किसे तुम अपना आध्यात्मिक पति मानती हो। आध्यात्मिक पति वो होता है जो आपके ईष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप चलते हैं। उनके साथ आपका एक आध्यात्मिक विवाह होता है और इसी को हम धर्मशास्त्र में दूल्हा और दुल्हन का ब्याह कहते हैं, क्योंकि आत्मा दुल्हन है और परमात्मा दूल्हा। और यही लिखा है कि दुल्हन को श्रृंगार करके पूरी तैयारी के साथ रहना है कि जब दूल्हा आए उसे ब्याहने के लिए तो उसके साथ चली जाए। इस वृत्तांत में इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि जीसस उस स्त्री के भूत, वर्तमान और भविष्य सारी बातों को जानते थे। वो जानते थे कि वो कितने पुरुषों के साथ रह चुकी है और अभी जिसके साथ है वो भी उसका पति नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस पति की बात कही वो एक आध्यात्मिक पति की बात कही। उनका कहना यही था कि तुम्हारे जीवन में अध्यात्म कहाँ है। तुम जो कहती हो कि मैं इतने पुरुषों के साथ रही लेकिन उनमें से तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं, तो तुम्हारा पति है कौन। यहाँ पर इस बात को समझना है कि एक मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का होना जरूरी है और वो अध्यात्म आपको ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि परमात्मा अध्यात्म है और वही सबसे पहले आपका आध्यात्मिक पति माना जाता है, जिसको आप समर्पित होते हो। यहां पर जो बात लिखी हुई है कि जीसस ने उनसे कहा कि जो जल तुम पीती हो उससे बार बार तुम प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुमको दूंगा उससे तुम अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी। वो जल कौन सा था? वो जीवन का जल था। एक ऐसा जल था जिससे उस इंसान की मृत्यु कभी नहीं होती। आत्मिक रूप से वो कभी भी नहीं मरता। वो एक अनंत काल तक जीवित रहता है आत्मिक भाव में। अगर हम एक स्त्री की बात करें तो उसका एक आध्यात्मिक पति होता है और एक सांसारिक पति। अगर 3D में वो किसी से ब्याह करती है तो वो उसका सांसारिक पति माना जाता है और उसके साथ वो तब तक रह सकती है जब तक एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो नहीं है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं। वो किसी और कनेक्शन को अपनाती है, वहां पर भी फेल हो जाती। इस प्रकार लगातार वो रिश्ते आजमाती जाती है, लेकिन कहीं पर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाती, उसे शांति नहीं मिलती। ये 3D की बात है, एक सांसारिक पति की बात है। लेकिन जहां पर आध्यात्मिक पति की बात है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है और जिनका एक वादा है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा जब तक ये दुनिया है। और वो कौन है? वो आपके ही भीतर है। वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका व्हील पावर है, आपका फेथ, आपका विश्वास। जब आपको भय लगता है, जब आप चिंता में होते हैं, तो वो आपको आकर संभालते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। उनके होने से ही आप अपने आप में एक शक्ति, एक सामर्थ्य को महसूस करते हैं और वही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं, जो आपके ही भीतर है। आपका डीएम एनर्जी, आपका शिव। तो इस विषय पर कि आप अपने आध्यात्मिक पति के लिए कितना समर्पित है, ये एक प्रश्न है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की एक जर्नी है, जिसमें शारीरिकता के भाव से आत्मिकता के भाव तक पहुंचना है। जिसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अगर अपने ट्विन के साथ इंटीमेट हो जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने पति के साथ नहीं रहते। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाहे आप अपने पति के साथ न रह रहे हों, लेकिन न रहते हुए भी आप उनके साथ एक कनेक्शन में हैं, और उसके बावजूद अगर आप अपने ट्विन के साथ कनेक्शन में जाते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो यहाँ पर एक कर्मा बनाते हैं। क्योंकि आप खुद इस जर्नी के विषय में जानते हैं कि ये कितनी प्योर जर्नी है, और जो सामने वाला है डीएम, उसको तो खुद ही इस जर्नी के विषय में नहीं मालूम। अगर वो अपने कार्मिक अकाउंट के साथ है, शादीशुदा है, तो ऐसे में तो कर्मा बनेगा ही बनेगा।
और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप सब कुछ जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मत कहिए कि आपके हस्बैंड अगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं है तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होने में। क्योंकि इस बात को समझना है कि जो भाव आप महसूस करते हैं कि जब आप अपने ट्विन के साथ जा रहे हैं और जो आपको महसूस हो रहा है कुछ क्षण के लिए, जो आपको एक खुशी, एक मगनता को देगी, जो क्षणिक होगी, और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको फिर से प्यास लगेगी, यानी उसी चीज की फिर से आप डिमांड करेंगे। यही है शारीरिक अभिलाषाएं। जब आप किसी चीज को खाते हैं तो बार बार उस चीज को खाने की इच्छा होती है। सेक्सुअल डिजायर वही है जिसका कभी अंत नहीं होता। इसको शांत किया जाता है, इसको कभी भी दमित नहीं किया जाता। और जो लोग इसे दमित करते हैं उनमें कुंठाएं उत्पन्न होती है और बहुत से शारीरिक और मानसिक विकार हो जाते हैं। और कितने ही लोग इसी स्तर पर ब्लॉक हैं क्योंकि वो अपने इस मनोभाव को अपने ही भीतर दबा रहे हैं। क्योंकि इस जर्नी में बहुत से लोग मैरिड हैं, तो इस जर्नी में सेक्सुअल डिज़ायर जो आपको महसूस होते हैं और आप अपने ट्विन से इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप फिर से उसी भाव में आ जाते हैं। आपकी चेतना निम्न स्तर पर होती है क्योंकि लगातार आपकी कुंडलिनी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, उसका प्रभाव नीचे की ओर हो रहा है। और व्यवस्था क्या कहती है कि आपकी कुंडलिनी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी का प्रवाह ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर होना चाहिए, तभी आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करेंगे। तो इसीलिए असंतुष्टि का भाव है। संतुष्टि का भाव आ ही नहीं पाता क्योंकि जो खुशी और आनंद आपको प्राप्त होता है वो भी क्षणिक होता है और कुछ समय के बाद आपको लगता है कि आप फिर से प्यासे हैं, फिर से आपको उसकी चाह होती है, लालसा होती है और आप फिर से चले जाते हैं और लगातार वही प्रक्रिया आजमाते रहते हैं। लेकिन स्थायी रूप से वो परमानंद आपको प्राप्त होता ही नहीं है। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं और रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा पूरी करते हैं तो आपका परमात्मा से मेल होता है और उसे ही हम स्पिरिचुअल सेक्स कहते हैं। और वही एक परमानंद है और वो हमेशा हमेशा के लिए है, चिर स्थायी है, जिसे ही अनंत काल का कहा गया है। और इसी बात को उस वचन में लिखा गया है कि जो जल मैं तुमको दूंगा उससे तुम अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी। इस बात को समझना है कि किस तरह इस बात को समझाया गया है कि जो डिजायर, जो इच्छाएं, जो लालसाएं आपकी इंद्रियां, आपके शरीर में होती है, जिसे आप पूरा भी करना चाहते हैं लेकिन आप हमेशा प्यासे रहते हैं। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं और परमात्मा से जब आपका मेल होता है जो स्थायी होता है, उसके बाद बाकी कुछ नहीं बचता। वहां पर एक संपूर्ण समर्पण होता है। वहां पर शारीरिकता का कोई भाव नहीं होता है। आप आत्मिक स्तर पर, उच्च स्तर पर होते हैं जहां पर डिवाइन की प्रेजेंस होती है, पीस, हार्मनी, बैलेंस, एक परमानंद। तो इस कुंडलिनी के भेद को समझना है, इस जर्नी के रहस्य को समझना है कि व्यवस्था कहती है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी का प्रवाह ऊपर की ओर होना चाहिए। जब तक ऐसा है तभी आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, डिवाइन से सोल मर्जिंग में रहेंगे और अद्भुत अलौकिक बातों को समझ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। अबंडेंस और सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन यही एनर्जी अगर नीचे की ओर प्रवाहित हो तो आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे, बार बार अपनी जर्नी में स्टक होंगे और लोगों के साथ आपके कनेक्शन भी ब्रेक होंगे। एक असंतुष्टि का भाव होगा, अधूरापन होगा और ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो यही रहस्य है। और लोगों की अलग अलग स्थितियां होती है, किसी की भी एक नहीं होती। क्योंकि जो लोग अपने स्पाउस से मैरिड है, जिनका दाम्पत्य जीवन है, वो क्या करें?
तो उसके लिए समाधान यही है कि एक कर्म बंधन में अगर आप बंधे हैं तो उस कर्म बंधन को तो पूरा करना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। लेकिन अपने ट्विन के लिए भी वो डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि अगर डिज़ायर है तो वो एक ब्लॉकेज है। अगर डिज़ायर नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, ना स्पाउस के लिए ना ट्विन के लिए, क्योंकि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की ही है। तो उस डिज़ायर को ही शांत करना है। और वो शांत कैसी होगी? जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे, संपूर्ण समर्पित हो जाना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना है, नित्य प्रार्थना करना है कि आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर सके, अपने कर्म क्षेत्र को पूरा कर सके और अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने ट्विन के साथ अपने इस कनेक्शन को भी पूरा कर सके। क्योंकि अगर ये पवित्र है तो निश्चित ही पूरी होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन फेमिनाइन से जो मैंने बातें कही है, आध्यात्मिक स्तर पर उसे समझना है कि आपके जीवन में आपके सांसारिक पति का क्या महत्व होता है और आपके आध्यात्मिक पति का क्या महत्व होता है। कौन है जिसे अपने जीवन में सबसे पहला दर्जा देना है, पहले स्थान पर रखना है? वो आपके आध्यात्मिक पति, आपके आध्यात्मिक गुरु और स्वामी हैं। वही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसी प्रकार जो वचन के द्वारा ये बात कही गई है कि जो जल वो आपको देंगे उसे पीकर आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे, और वो जीवन का जल है। लेकिन एक सामान्य जल जिसे पी कर आप हमेशा प्यासे रहेंगे। तो उस जीवन के जल को मांगना है अपने आध्यात्मिक पति से, ताकि आप संपूर्ण रूप से, स्थायी रूप से संतुष्टि के भाव में आ जाए और किसी प्रकार की कोई कमी या घटी आप में दिखाई न दे, कोई असंतुष्टि का भाव न हो। क्योंकि जब आप ईश्वर को, परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो वही है कि आप जीवन के उस जल को पाते हैं जिसके द्वारा आपको एक अनंत जीवन मिलता है, जिसमें मृत्यु है ही नहीं। एक अनंत काल का जीवन तो शुद्ध है, पवित्र है। तो प्रियो, ये वीडियो अगर आपको समझ ना आए तो 2 या 3 बार सुनना और समझना, और इसके द्वारा अपने जीवन का आकलन करना कि आपका आध्यात्मिक जीवन किस चीज की मांग करता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कहाँ पहुंचाती है? इस ट्विन फ्लेम जर्नी का सार क्या है? इसका सार यही है कि ये आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। अंत में आपको उसी तक पहुंचना है, उसी के पास पहुंचना है, उसी के शरण में पहुंचना है। मनुष्य का साथ आपको कहां तक पहुंचा सकता है, लेकिन परमात्मा तक पहुंच आपको एक अनंत जीवन देता है। और इसी बात को अपने जीवन में देखना है कि आप कहाँ हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ कि आप अपने जीवन में देखें कि आप आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ पर हैं और किन किन बातों को सुधारने की या बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर स्टक हैं, उनकी जर्नी डिले हो रही है क्योंकि वो अपने जीवन के आध्यात्मिक महत्व को समझ ही नहीं पाए हैं, अपने आध्यात्मिक स्वामी के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को समझ ही नहीं पाए हैं। जिस दिन आपने समर्पण कर दिया उस दिन आपको जीवन का वो जल दिया जाएगा जिसके द्वारा आप अनंत जीवन तक, अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।